नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूनिवर्स 4D चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोयूज कैप्सूल की, जो दशकों से इंसानों को सुरक्षित, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि वर्षों से सुरक्षित अंतरिक्ष में भेज रहा है और उसे वापस धरती पर ला रहा है। सोयूज कैप्सूल। सोयूज कैप्सूल एक स्पेस क्राफ्ट है, एक रूसी अंतरिक्ष यान। सोयूज की सादगी और इसकी विश्वसनीयता ही इसे अंतरिक्ष के अनिश्चित माहौल में भी सबसे भरोसेमंद बनाती है, और ये भरोसेमंद पिछले 50 वर्षों से कायम है। दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, इस सफलतम स्पेस क्राफ्ट के बारे में, जहां मैं आपको जानकारी और इसके इतिहास के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। और रूस कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में सबसे आगे है स्पेस साइंस के मामले में, और ये सोयूज कैप्सूल इसकी एक मिसाल है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। और गुजारिश है दोस्तों मेरी, कृपया आपके अपने चैनल यूनिवर्स 4D को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सोयूज की सादगी और इसकी विश्वसनीयता ही इसे अंतरिक्ष के अनिश्चित माहौल में भी सबसे भरोसेमंद बनाती है। कई देशों के अंतरिक्ष यात्री अपनी पहली यात्रा इसी से करते हैं और कहते हैं, सोयूज हमें कभी निराश नहीं करता। लगभग 24 वर्षों से एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से ISS और ISS से अर्थ तक लाता रहा है सफलतापूर्वक। हाल ही में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोयूज कैप्सूल ने कजाकिस्तान में सफलतम और सफलतापूर्वक उतरे 3 अंतरिक्ष यात्री। ये स्पेस क्राफ्ट उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से लेकर उतरा है। इनमें 2 रूसी और 1 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों, जिन्हें सफलतापूर्वक शायद 23 सितंबर को लेके आए हैं ये सोयूज कैप्सूल, जिसमें ओलेग ट्रेसी और निकोलाई चूब थे, जिनमें से 2 ने ISS में 374 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं वो 3 एस्ट्रोनॉट्स को, जो अभी अभी सोयूज कैप्सूल द्वारा, जो रूस का अंतरिक्ष यान है, उन्हें सफलतापूर्वक ISS से कजाकिस्तान में लैंड किया। इनमें से 2 ISS में 374 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, जबकि अमेरिका की तीसरी एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डायसन ने 6 माह अंतरिक्ष में बिताए। आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, जहां रूस और अमेरिका आपस में कट्टर दुश्मन है इस पृथ्वी पे, मगर कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में दोस्त की तरह एक दूसरे को समर्थन करते हैं। अब यदि मैं ISS पर 8, क्या आपको पता है दोस्तों, अब ISS पर 8 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं, जिनमें सुनीता विलियम्स भी शामिल है। हालांकि वो इस साल के अंत तक SpaceX से आने वाली हैं और अभी वो सुरक्षित हैं। जैसा कि नासा पूरी विश्व को संदेश देते आ रहे हैं कि सुनीता विलियम्स अपने रिसर्च कार्यक्रम में डे टू डे अपना वर्क सफलतापूर्वक ISS पे करती आ रही है, और वो आने वाले दिनों में सफलतापूर्वक एलन मस्क की SpaceX से आएंगी। तो दोस्तों, यदि मैं आज हम सोयूज कैप्सूल के कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, दिलचस्प बातों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, और सोयूज की विश्वसनीयता के बारे में भी हम बात करेंगे। सोयूज अंतरिक्ष यान के जिस हिस्से में अंतरिक्ष यात्री सवार होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसे कैप्सूल कहते हैं। सोयूज कैप्सूल वास्तव में 3 मुख्य भागों में बना होता है। पहला भाग ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है दोस्तों, और डिसेंट मॉड्यूल दूसरा भाग होता है, और तीसरा प्रोपल्सन मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं, और इस विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद कैप्सूल को आप देख सकते हैं, क्योंकि
ये आज से नहीं दोस्तों, आज से नहीं, दशकों से पूरी विश्व के एस्ट्रोनॉट्स का सबसे सफलतम विमान है सोयूज कैप्सूल। यदि इसके ऑर्बिटल मॉड्यूल का इस्तेमाल इसका चालक दल अंतरिक्ष की कक्षा में रहने की जगह के रूप में करता है। इसके अंदर एक बड़ी वैन जितना स्थान होता है दोस्तों, बड़ी वैन जितना स्थान, और ऑर्बिटल मॉड्यूल में एक डॉकिंग हैच भी होता है दोस्तों। डॉकिंग हैच का मतलब क्या होता है कि एक स्पेस यान स्पेस स्टेशन से जुड़ जाना, वही होता है दोस्तों डॉकिंग। और आईएसएस से ये डॉकिंग करके जुड़ सकता है, जिसमें इसके डिसेंट मॉड्यूल में चालक दल लॉन्च और लैंडिंग के दौरान बैठता है। इसी भाग में अंतरिक्ष यान की नियंत्रण प्रणाली होती है, यानी डिसेंट मॉड्यूल में चालक दल के साथ इसी भाग में अंतरिक्ष यान की नियंत्रण प्रणाली डिसेंट मॉड्यूल में होती है। सोयूज कैप्सूल को सोयूज रॉकेट के ऊपर से दोस्तों लॉन्च किया जाता है और आईएसएस तक पहुंचने में इसे 6 घंटे तक का समय लगता है और डकिंग स्वचालित होता है। डकिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी डकिंग का मतलब है कि ये सोयूज कैप्सूल स्पेस स्टेशन जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर है, वहां स्पेस स्टेशन से जुड़ जाना। डकिंग का मतलब ऐसा आप कह सकते हैं। इसे चलाने के लिए चालक दल को मशक्कत नहीं करनी पड़ती, ये स्वतः ही डकिंग हो जाती है। वहीं वापसी में इसका केवल डिसेंट मॉड्यूल लैंड करता है और 2 मॉड्यूल पृथ्वी के वातावरण में जल जाते हैं और वापसी में धरती पर आने में इसके केवल 3.5 घंटे लगते हैं। यानी आईएसएस से पृथ्वी पे 3.5 घंटे का समय लगता है और पृथ्वी से आईएसएस तक जाने में सोयूज कैप्सूल को 6.5 घंटे का समय लगता है दोस्तों। सोयूज कैप्सूल की लैंडिंग से 15 मिनट पहले यान को धीमा करने के लिए 4 पैराशूट तैनात कर दिया जाता है। इससे इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये कजाकिस्तान में चुने गए 40 किलोमीटर क्षेत्र के घास के मैदान में कहीं भी उतर सकता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी जब लैंड सोयूज कैप्सूल किया और किस तरीके से पैराशूट सोयूज कैप्सूल के गति को कम करने में सहायता प्रदान करता है और लैंड करने की तस्वीर भी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। नासा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वास्तव में सोयूज आईएसएस के लिए एक जीवन रक्षक नाव की तरह है दोस्तों, और वहां कम से कम एक सोयूज अंतरिक्ष यान हमेशा खड़ा रहता है दोस्तों, हमेशा खड़ा रहता है। ये रूस का अंतरिक्ष यान हमेशा खड़ा रहता है। किसी भी आपात स्थिति में आईएसएस से निकलकर धरती पर लौटने के लिए अंतरिक्ष यात्री इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि रूस कहीं ना कहीं इस रूस के द्वारा विकसित और तैयार किया गया ये सोयूज कैप्सूल सबसे भरोसेमंद एस्ट्रोनॉट्स का साथी, ऐसा आप कह सकते हैं। और इसके इतिहास की बात करें तो वो बहुत ही दिलचस्प है। यदि ये कैप्सूल इतना भरोसेमंद है तो कहीं ना कहीं इसके बनने और इसके इतिहास के बारे में जानना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस कैप्सूल में जो क्षमताएं आज से नहीं वर्षों से एस्ट्रोनॉट्स को लेके जा रहे हैं और सफलतापूर्वक लैंड कर रहे हैं, जहां स्टारलाइनर और स्पेस एक्स अभी एस्ट्रोनॉट्स को लेके जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। वहीं सोयूज कैप्सूल पिछले दशकों से दोस्तों 2000 ईस्वी से ये सफलतापूर्वक स्पेस स्टेशन तक पहुंचते हैं और वापस भी लेके आते हैं। तो दोस्तों, इसके इतिहास की बात करें तो सोयूज कैप्सूल जिसे पहली बार 1967 में लॉन्च किया गया था, आप अंदाजा लगाइए, सोयूज कैप्सूल जिसे पहली बार 1967 में लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक अंतरिक्ष अन्वेषण का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोयूज कैप्सूल की पहली उड़ान एक असफल मिशन के रूप में दर्ज है। ये
वह मिशन था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक चुनौतीपूर्ण शुरुआत की थी दोस्तों। और शुरुआत में तो यदि कुछ करना हो तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, ताकि कुछ नई चीजों की जानकारी हो सके। ऐसा ही सोयूज के साथ भी हुआ था 1967 में। सोयूज 1 इस मिशन ने इतिहास रचा, लेकिन एक दुखद हादसे के साथ अप्रैल 1967 में सोयूज कैप्सूल को अपने पहले मानव युक्त मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, लेकिन कैप्सूल में तकनीकी खराबियों के कारण इसके पैराशूट ठीक से काम नहीं कर सके और इसके जो चालक दल थे दुर्घटना में शहीद हो गए थे। यह एक दर्दनाक पल था जिसने अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत को लेकर हालांकि एक गंभीर सवाल उठाए थे। और दोस्तों ये 1967 की बात कर रहा हूँ, जहां टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, मगर रूस ने ऐसा करने का साहस दिखाया और आज वही सोयूज कैप्सूल और सफलता से सीखने के बाद सोयूज कार्यक्रम ने अद्भुत प्रगति की और अगले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसकी डिजाइन को सुधारते हुए इसे सबसे भरोसेमंद अंतरिक्ष यान बना दिया है दोस्तों। सोयूज की सफलता का असली सबूत तब मिला जब इसे 2000 के दशक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मुख्य परिवहन यान के रूप में चुना गया। नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक सभी ने सोयूज पर भरोसा किया है। और सोचिए, यह वही कैप्सूल है जो हर उस अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाता है और आईएसएस से लौटता है दोस्तों। सोयूज कैप्सूल की सबसे शानदार बात यह है कि ये केवल 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं बल्कि अनगिनत मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। इसकी डिजाइन इतनी मजबूत और लचीली है कि यह भारी भरकम अंतरिक्ष में भी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करता है। दोस्तों बात 1975 में सोयूज कैप्सूल ने एक और ऐतिहासिक मिशन पूरा किया और सोयूज, आप अंदाजा लगे मैं 1975 की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही ये दोस्तों दुनिया का सबसे भरोसेमंद कैप्सूल नहीं है जो रूस के द्वारा कहीं ना कहीं स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में रूस पूरी दुनिया में सबसे आगे है। आप समझ सकते हैं, इसका इतिहास बताता है दोस्तों। जहां स्टारलाइनर और स्पेस एक्स की शुरुआत वहां तक पहुंचने और लैंड करने में अभी आप ऐसा कह सकते हैं उनकी शुरुआत हुई है, वहीं रूस का ये सोयूज कैप्सूल 1975 से ऐतिहासिक मिशन पूरा कर रहा है। सोयूज अपोलो टेस्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो मिशन था 1975 जिसमें पहली बार सोवियत संघ और अमेरिका के अंतरिक्ष यान ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक संयुक्त डॉकिंग के जरिए यह मिशन अंतरिक्ष में शांति और सहयोग का प्रतीक बना और विज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाया दोस्तों। दोनों देश जो उस समय के शीत युद्ध के दौर में थे, उन्होंने अंतरिक्ष में एकता का संदेश दिया दोस्तों। और यह मिशन विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रेरणा बना था दोस्तों, प्रेरणा बना था। और आज के दौर में भी सोयूज कैप्सूल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 50 साल पहले था दोस्तों। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि सोयूज और रूस स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में 2 कदम आगे है पूरी दुनिया से। आधुनिक तकनीक और अपग्रेड्स के साथ सोयूज अब भी मानव अंतरिक्ष उड़ानों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों ये थी सोयूज कैप्सूल की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक यान जो असफलता से उठकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा और आज भी इंसान को अंतरिक्ष के रोमांचक सफर पर ले जा रहा है। अंतरिक्ष की ऐसी ही और कहानियों के लिए दोस्तों जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और गुजारिश है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।